बीरबल की 5 वर्ष की पुत्री बादशाह अकबर का दरबार देखना चाहती थी। उसकी इच्छा पूरी करने एक दिन बीरबल उसे दरबार ले गया और बादशाह अकबर से मिलवाया। अकबर बीरबल की पुत्री से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे हंसकर पूछा, थोड़ी बहुत बात करना जानती हो? बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। फिर बातों का सिलसिला बढ़ाने के लिए अकबर ने पूछा, बेटी थोड़ी बहुत का क्या मतलब है? बीरबल की पुत्री ने बादशाह अकबर को एक दफा देखा और अपने गर्दन नीची कर ली, फिर अपने पास बैठे एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अकबर ने सोचा कि शायद वह इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। वह बीरबल से बोले, बीरबल क्या तुम अपनी इसी बेटी की तारीफ करते हो? पढ़ें तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल समझ गया कि अकबर को लड़की का संकेत समझ नहीं आया है। वह उन्हें समझाते हुए बोला, इसने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अकबर बोले, कैसे? तब बीरबल बोला, इसने पहले आपकी ओर देखा, फिर गर्दन नीची कर ली। इसका अर्थ है कि आप उम्र में बड़े हैं और हमारे बादशाह हैं। आपके सामने तो मैं थोड़ी ही बातें करूंगी। उसके बाद इसने एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। इसका अर्थ है कि ये मुझसे उम्र में छोटा है। इससे मैं बहुत बातें करूंगी। इसने संकेत में आपको उत्तर दे दिया था। लड़की की बुद्धिमत्ता देखा अकबर बहुत खुश हुए और उसकी खूब तारीफ की। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की इच्छा हुई। बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए उसे बाध्य किया कि वह दोनों को उनके समक्ष प्रस्तुत करे। बीरबल बहुत अच्छा कहकर तत्क्षण अपने घर चला आया और संध्या के समय एक वेश्या के घर जाकर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वह अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहां पनाह यह स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, यह कैसे अप्सरा हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी हुआ करती हैं। शास्त्रों में भी अप्सराओं की सुंदरता अद्वितीय बतलाई गई है, लेकिन यह तो एकदम काली और दुर्बल है, कहीं से सुंदर नहीं लगती। पढ़ें शेख चिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल बोला, जहांपना सुंदरता गुण की होती है। इस औरत से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है, क्योंकि अपनी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आराम पहुंचाती है। इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने वेश्या को अकबर के सामने हाजिर किया। उसे देख अकबर बोले, यह तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहांपना इसकी सुंदरता पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार कोई इस सुंदरता के जाल में फंस जाए तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही पिंड छोड़ती है। अकबर बीरबल के इस जवाब से संतुष्ट हो गए। 3 फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम अकबर बीरबल की कहानी ब्राह्मण का स्वप्न द ब्राह्मण्स ड्रीम अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण की है। एक रात वो एक सपना देखता है जिसमें वह अपने एक मित्र से 100 रुपए उधार लेता है। इस सपने के बारे में जब उसके उस मित्र को पता चलता है तो वह उसे रुपए लौटने के लिए परेशान करने लगता है। दोनों का विवाद बादशाह अकबर के पास पहुंचता है और वे इसका निपटारा करने की जिम्मेदारी बीरबल के कंधों पर डाल देते हैं। बीरबल कैसे ब्राह्मण को न्याय दिलवाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। पढ़िए पूरी कहानी, ब्राह्मण का सपना अकबर बीरबल की कहानी। द ब्राह्मण्स ड्रीम अकबर बीरबल स्टोरी। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। द ब्राह्मण्स ड्रीम अकबर बीरबल स्टोरी। द ब्राह्मण्स ड्रीम अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी।
ब्राह्मण्स ड्रीम अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। ब्राह्मण्स ड्रीम अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। पढ़ें अकबर बीरबल की संपूर्ण कहानियां। एक रात एक ब्राह्मण ने स्वप्न देखा कि उसे उसके मित्र ने 100 रुपए उधार दिए हैं। प्रातः नींद खुलने पर वह उस स्वप्न के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि इस स्वप्न का अच्छा या बुरा फल क्या होगा। बाद में उसने अपने मित्रों और करीबियों को स्वप्न के बारे में बताया। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। जब इस संबंध में उस मित्र को ज्ञात हुआ जिससे ब्राह्मण को स्वप्न में रुपए मिले थे, तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि किसी तरह ब्राह्मण से रुपए ऐंठना चाहिए। वह फौरन ब्राह्मण के पास पहुंचा और उससे वह 100 रुपए मांगने लगा जो उसने उसे स्वप्न में दिए थे। पहले तो ब्राह्मण को लगा कि उसका मित्र उससे हंसी ठिठोली कर रहा है, किंतु जब वह बार बार गंभीरतापूर्वक अपने पैसे मांगने लगा तो ब्राह्मण बोला, मित्र, वो रुपए तो मैंने तुमसे स्वप्न में लिए थे, यथार्थ में नहीं। चाहे कहीं भी लिए हों, सच यह है कि तुमने आवश्यकता पड़ने पर मुझसे रुपए लिए थे। अब मुझे आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे वो रुपए वापस कर दो। मित्र क्रोधित होकर बोला। पढ़ें मुल्ला नसरुद्दीन की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। ब्राह्मण बेचारा दिन भर परिश्रम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कहां से 100 रुपए देता? उसने मना किया तो दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। ब्राह्मण क्या करता? रुपए देना उसके सामर्थ्य से बाहर था। वह भी डटकर खड़ा हो गया। दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे रुपए दे देगा, किंतु जब उसे अपनी दाल गलती दिखाई नहीं दी तो वह ब्राह्मण को यह धमकी देकर चला गया कि मैं तुझसे रुपए जरूर वसूल करूंगा और गवाही में उन लोगों को उपस्थित करूंगा जिसके सामने तुमने रुपया पाना स्वीकार किया है। अगले दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर उधार रुपया लेने का अभियोग लगाकर न्यायाधीश के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी, किंतु कोई निर्णय न ले सके। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। अकबर ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया, यह जानते हुए भी कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। अकबर को मामले के निपटान की कोई तरकीब न सूझी। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उसे सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पढ़ें शेख चिल्ली की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। अकबर का आदेश पाकर बीरबल ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। मामले को सुलझाने के लिए उसने एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद उसने दर्पण को इस तरह रखवाया कि उसमें रुपए की छाया दिखाई पड़े। अब दगाबाज मित्र को रुपए की छाया दिखने लगी तो बीरबल बोला, जाओ उस दर्पण में से रुपए ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा जाहिर करते हुए बोला, वह मैं कैसे ले सकता है? वह तो रुपए की परछाई है। बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रुपया पाया था, वह भी तो परछाई ही थी, फिर तुम असली रुपया क्यों चाहते हो? दगाबाज मित्र की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब देते न बना। लाचार होकर वह खाली हाथ ही वहां से जाने लगा तो बीरबल बोला, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ में परेशान किया है, उसके काम में रुकावट डाली है। आठ बिना सजा पाए तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें जुर्माने में 100 रुपए ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपए गरीब ब्राह्मण को हर जाने के रूप में देने पड़े। इस तरह उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। ब्राह्मण हंसी खुशी अपने घर वापस आ गया।